अभी जालौन में एक पत्रकार ने केवल खबर बना दी, जेल भेज दिया, बताइए। और आप लोग भी अगर दूध में पानी बता दोगे सही तरीके से, दाल में पानी मिलावट बता दोगे, या कहीं भ्रष्टाचार सरकार का खोल दोगे, तो हो सकता आप पे भी मुकदमे दर्ज हो जाए। और अभी एक हमारा यहाँ परिवार आया है, ये ललितपुर में परिवार है, वो दीजिए कागज, उसका परिवार आया है, यहाँ बैठा है बरुआ सागर में। बताइए, परिवार का आरोप है कि कस्टडी में डेथ हुई है, कस्टोडियल डेथ है। यहीं खड़े हो जाए बाबा, यहीं खड़े हो जाए बाबा, यही कुर्सी एक दे दो, आगे बैठ जाएंगे। अब आप देखिए, पुलिस कस्टडी में पिटाई से मारे गए इनके परिवार के सदस्य, और आज तक एफआईआर दर्ज नहीं है। पुलिस के लोग जेल नहीं गए। कितने दिन हो गए बाबा? 2 महीने हो गए। और उत्तर प्रदेश में पहली घटना नहीं है ये, कोई एफआईआर नहीं हुई है। बताइए, एफआईआर तो पहला अधिकार है इनका। क्या ये जो हमारे पत्रकार साथी सवाल पूछ रहे थे, क्या ये बात उन तक पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी? और ये पहली घटना नहीं, ये बता रहे हैं, घर से बुलाया पूछताछ के लिए और इतना पीटा कि जान चली गई। बताइए, झूठे के मुकदमे में, झूठे केस में, बताइए आप। ये है सच्चाई भारतीय जनता पार्टी की। और ये इसलिए हो रहा है, ये इसलिए हो रहा है कि जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने अपने खुद मुकदमे वापस लिए हैं। जिस तरीके से अंग्रेज बांटो और राज कर रहे थे, उसी तरह भारतीय जनता पार्टी मारो और डरा रही है, राज करो। मार करके राज करना चाहती है, डरा करके राज करना चाहती है कि अगर आपने खबर निकाली तो आपके खिलाफ भी मुकदमा हो जाएगा। ये परिवार गरीब भटक रहे हैं, सोचिए कितने दिनों से भटक रहे हैं। अरे क्या बोल रहे हैं वो? ये दादा को दिला पाएंगे न्याय कि नहीं दिला पाएंगे? आप भी उनकी बात कर रहे हो, क्या बोल रहे हैं वो? क्या आपको नहीं पढ़ाई है कि कस्टोडियल डेथ हो रही है यहाँ उत्तर प्रदेश में? भगवान कृष्ण हम सबके हैं। कोई ऐसा नहीं यहाँ होगा पंडाल में या यहाँ पर जो भगवान कृष्ण को नहीं मानता। हम तो इतना ही जानते हैं कि भगवान को वही याद करता है जो तकलीफ और परेशानी में होता है। उनको इतनी परेशानी तकलीफ है कि जनता ने मन बना लिया है, जनता ने मन बना लिया है, किसान ने, नौजवान ने, व्यापारी ने मन बना लिया है, इनका सफाया होगा। और वो जो कहावत है ना कि खाली पेट ना होते भजन गोपाला, ये नौजवानों को बताओ नौकरी कब दोगे, रोजगार कब दोगे? सब जानते हैं ये तुष्टीकरण की राजनीति है। ये तुष्टीकरण नहीं, ये दूसरों पे आरोप लगाते थे तुष्टीकरण का। ये तुष्टीकरण नहीं, ये दुष्टीकरण है, ये दुष्टीकरण है, दुष्टीकरण। उनके लिए कुछ मत कहिए, उनके बारे में कुछ मत कहिए। अब समाजवादी पार्टी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के रास्ते पर और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने जो रास्ता दिखाया, दोनों के विचारों को लेकर के आगे बढ़ रही है। ये सबसे बड़ी तकलीफ है उन्हें। ये दोनों के विचारधाराओं को लेकर के समाजवादी पार्टी चल रही है, ये तकलीफ उनको है। हमारे अहिरवार साहब हमारे साथ बैठे हैं, कुशवाहा जी हमारे साथ बैठे हैं, ये तकलीफ है उनको। और जिस तरीके से उन्होंने बंगाल में भारतीय जनता पार्टी का सफाया किया है, उत्तर प्रदेश में भी सफाया भारतीय जनता पार्टी का जनता करेगी। जब समय आएगा तब बात करेंगे। हर काम समय पे होना चाहिए। समाजवादी लोग सपने बड़े देखते हैं और बड़े सपने देखते हैं, इसीलिए आपके झांसी में सैनिक स्कूल बना है, 500 बेड हॉस्पिटल बना है। ये जो फ्लाईओवर है समाजवादियों का दिया हुआ है, जिसका नाम अपने नाम पे कर लिया। पैरामेडिकल समाजवादियों का बनवाया हुआ है। शहर के अंदर 4 लेन और कई घर ऐसे मिल जाएंगे जिनमें आज भी समाजवादी सरकार का लैपटॉप चल रहा होगा। और केवल ये काम कर रहे हैं, बिजली का बिल बढ़ा करके लोगों को करंट मार रहे हैं ये लोग। ये लाइन में लगाने वाले लोग, किसान भाइयों से हमारी अपील है, लाइन में लग करके इनका सफाया करना। नोटबंदी में लाइन लगवाई, दवाई में लाइन लगवा दी, बिस्तर लेने में लाइन लगवा दी और खाद में लाइन लगवा दी। बताइए, खाद और डीएपी का कोई इंतजाम नहीं और ऊपर से बोरी की चोरी हो गई। आप ये बताइए, जिसको पकड़ा है वो किस जिले का रहने वाला है? सुनने में आ रहा है कि मुख्यमंत्री जी के जिले का रहने वाला है।
देखिए, आप लोग असली खबर तो जानते ही नहीं हो। जो पकड़ा गया है टीईटी परीक्षा में, वो गोरखपुर का रहने वाला है, बता रहे हैं लोग। इसकी जांच होनी चाहिए। क्या गोरखपुर से तार तो नहीं जुड़े हुए उसके? और अब तो उत्तर प्रदेश के नौजवान इंतजार कर रहे हैं कि बुलडोजर चलेगा कि नहीं चलेगा। कम से कम बेरोजगारी पे ही बुलडोजर चला दो टीईटी का एग्जाम करा करके। नहीं, मैंने तो नहीं कहा। कुछ संतों ने नाराजगी व्यक्त की। मैं संतों को प्रणाम करता हूं। मैं संतों को प्रणाम करता हूं। नहीं, सुनने में आया ये बात। हाँ, ये बड़ी अच्छी बात कह रहा है। रुक जाइए, वो कहता हूं मैं। ये हमारा नौजवान पत्रकार साथी बड़ी अच्छी बात कह रहा है, जरा कहो जरा दोबारा। कहा कि वो मुख्यमंत्री आवास से चिलम का धुआं साफ कर दें, तो हम क्योंकि अब सरकार दूसरी आने वाली है, उस पे कुछ संतों ने नाराजगी व्यक्त की है कि संत भी चिलम पीते हैं। आप उस चिलम को मुख्यमंत्री संत पीते हैं? आप ये बात मत कहो। ये बात मत कहो, ये हमें कहने दो। अरे सुनो, पत्रकार साथी, एक मिनट पत्रकार साथी, ये बहुत बड़ा सवाल उन्होंने उठाया है। ये तुम्हारे बुंदेलखंड से एक्सप्रेस से भी बड़ा सवाल है। मेरे पत्रकार साथी, हमारे घरों में ये परंपरा है कि दिवाली से पहले घर को साफ सुथरा करते हैं और पुताई भी करते हैं। तो मैंने यही निवेदन किया था कि ये दिवाली आने वाली है, जहां दिए जलेंगे वहीं पुताई ऐसी कर दो धुएं के धब्बे वो मिट जाएं। तो क्या खराब कहा है मैंने? ये बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे नहीं चल पाएगा। पहली बार जब मुख्यमंत्री जी यहाँ आए, और झांसी मुझे लगता है पहली बार आए थे, जिस समय मुख्यमंत्री जी बुंदेलखंड आए थे झांसी में, ये जानकारी हो सकता है सही हो नहीं हो, लेकिन पहली बार आए थे। उन्होंने 2 घोषणाएं की थी यहां पर। कहा कि झांसी में हम मेट्रो चलाएंगे। बताओ झांसी के साथियों, मेट्रो कहां चल रही है? और दूसरा उन्होंने कहा कि झांसी से सीधा दिल्ली के लिए एक्सप्रेसवे बनवा देंगे। उस समय उनको जानकारी नहीं थी कि एक्सप्रेसवे क्या होता है। तो वो एक्सप्रेसवे तो नहीं बना। समाजवादियों ने जो बनाने की शुरुआत की थी और जो प्रस्ताव था, वो झांसी से सिद्धार्थनगर जोड़ने का था। केवल सरकार ने यह किया है, जो एक्सप्रेसवे प्रस्तावित था झांसी से सिद्धार्थनगर, उसको टेढ़ा कर दिया, चित्रकूट से लेकर के उधर चले गए। आने वाले समय में झांसी को भी एक्सप्रेसवे से जोड़ने का काम समाजवादी लोग करेंगे। और ये बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे है, उन्हें पता ही नहीं था, इटावा में जाके जोड़ दिया, हमारे घर पे जाके जोड़ दिया इन्होंने। वैसे तो न जाने क्या क्या कहते हैं, लेकिन उन्हें पता ही नहीं था कि जुड़ेगा कहां पर। वो जाकर के हमारे घर पे जोड़ दिया। तो अब बुंदेलखंड में आने जाने में हमें 1-1.25 घंटा लगेगा, लेकिन अभी शुरू नहीं हो पाएगा। ये शुरू इसलिए नहीं हो पाएगा, अभी भी पुल नहीं बनाए। और ये सरकार बहुत कंजूस है। पतला कर दिया एक्सप्रेसवे। पतला नहीं होता एक्सप्रेसवे। उत्तर प्रदेश की जनता ने मन बनाया है कि भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से हटाएंगे, और समाजवादी पार्टी विकल्प के रूप में काम कर रही जनता के बीच में, और लगातार जनता का समर्थन लेगी। मैं एक बार फिर अपने बुजुर्ग दादा का धन्यवाद देता हूं कि यहाँ आए और इस उम्मीद से आए कि इन्हें न्याय मिलेगा। पत्रकार साथियों, इन्हें न्याय दिलाना